तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल अच्छे से होंगे घर पर। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम में। बड़ी ही भयंकर बीमारी का रूप भी ले सकती है ये कोरोना जो है। तो आप लोग कोशिश करिए, आप घर पर ही रहिए, बिल्कुल ना के बराबर बाहर आइए। अगर आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं आपके घर में कुछ लाना, तो कोई एक आदमी जाइए और घर से कुछ भी जो भी सामान लेके आना है तुरंत लेके आइए। तो आप ऐसे ही आवारा बाहर घूमने या दाएं बाएं ना जाएं, ये बहुत ही भयंकर स्थिति हो सकती है। अभी भी कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, नॉर्मल है उनके लिए। अभी आप लोग जानते हैं काफ़ी लोग जैसा कि हमारे पिथौरागढ़ में यहाँ आ चुके हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है भाई आने वाले टाइम में। तो आप कोशिश करें, मैं बार बार कह रहा हूं, आप घर पे ही रहने की कोशिश करें और इधर उधर ना घूमें या दाएं बाएं जो भी है। आप जितना हो सकता है ऑनलाइन वीडियो के हिसाब से आप जितना पढ़ सकते हैं, स्टडी जितना भी कर पा रहे हैं आप लोग कोशिश करिए, लेकिन आप मेहनत भी साथ में करिए भाई, ठीक है। तो चलिए आज फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आज सेकेंड लेक्चर में हम पॉलिनोमियल के फर्स्ट लेक्चर को भाई आप पहले एक बार देख लें। जो भी बच्चे हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट, पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखें, तभी आपको सेकेंड आ पाएगा भाई चीजें। तो अगर आते हैं इस चीज पे, तो सबसे पहले हमने भाई जीरोज निकालना सीखा था भाई, ठीक है। जीरोज निकालना सिखाया था आपको मैंने पिछली वीडियो में। तो आज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट पे डिस्कस करते हैं। फिर चलिए देखिए, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया भाई, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट ax² + bx + c। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले सुन लें आप लोग, ax² + bx + c करके। तो x² के पीछे वाला जो कोएफिशिएंट होता है इसको a, कोई भी नंबर हो सकता है, x के पीछे जो कोएफिशिएंट है b, और जो बची हुई क्वांटिटी होती है c, ठीक है, a b c। तो इसके जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या होगा फिर a b c, और इसके जीरोज क्या है आप लोगों को आता है भाई। किसी भी पॉलिनोमियल में जब सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है उन्हीं को बोला जाता है जीरोज। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो आंसर आएंगे, कुछ भी दो वैल्यू आएंगे, कोई भी दो वैल्यू आएंगी, उन दो वैल्यू को मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो जनरली मैंने एक वैल्यू आती है कि मान लिया अल्फा एक बीटा, और जब हम क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे ना, तो x की वैल्यू दो वैल्यू आएंगे। अभी मैंने खाली फॉर्मूला बनाने के लिए अल्फा और बीटा नाम दे दिया उन वैल्यू को। जो हम पिछली वीडियो में x की वैल्यू निकालते वही है भाई, x अल्फा बीटा, कंफ्यूजन ना करें, मैंने अल्फा बीटा रख दिया तो इससे टेंशन ना लें। तो इसके जो आंसर आएंगे उसका मैंने खाली नाम दे दिया अल्फा बीटा। अब देखिए इसके कोएफिशिएंट है ABC, तो इन अल्फा बीटा मतलब जीरोज और इसके कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। देखिए ये दो रिलेशनशिप होते हैं, लिखा है मैंने इधर, अल्फा + बीटा, मतलब ये जो जीरोज है इनको अगर ऐड किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर 1 b/a के इक्वल। ये होता है, अभी वेरीफाई भी करेंगे। b/a क्या है, देखिए b है, a है, b/a, और अगला होता है अल्फा × बीटा इक्वल टू -1 की पावर 2 c/a। तो ये है क्या, एक बार देखिए यहाँ, इधर क्या पे जीरोज है, इधर जो है कोएफिशिएंट है, तो -1 की पावर 1 वेरीफाई करने के लिए वहां होता है। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज, a b क्या है, कोएफिशिएंट है। ये देखो ये भी जीरोज है, ये कोएफिशिएंट है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं ना, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप ये दो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो आपने ये तो याद करना पड़ेगा भाई। तो क्या होता है, मैं साइड पे लिख देता हूं, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है भाई, ax² + bx + c = 0। तो देखिए रिलेशनशिप ये होता है, आपको याद होना चाहिए, अल्फा + बीटा, एक बार तो अल्फा + बीटा, एक बार अल्फा × बीटा, दो कंडीशन है। अल्फा + बीटा इक्वल होता है -1 की पावर 1 होता है, और अगले वाले में -1 की पावर 2 होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अल्फा + बीटा है पहले में, और यहाँ होता है b/a कोएफिशिएंट b/a, यहाँ अगले में होता है c/a, और यहाँ होता है अल्फा + बीटा, तो यहाँ होता है अल्फा × बीटा। ये दो फॉर्मूले को आपने याद करना है भाई। ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ओके। तो चलिए एग्जांपल से करते हैं। आप फिर से एनसीईआरटी बुक खोलने को कहूंगा, वहां क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रैक्टिस भी करिए, कुछ मैं कराता हूं। देखिए कुछ कोशिश मैं करूंगा, कुछ आपने करनी है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप घर पे, बिल्कुल मैंने तरीका पिछली वीडियो में बताया भाई आपने क्या करना है, कॉपी पेन होनी चाहिए भाई आपके पास, अदरवाइज व्यर्थ है ये सब पढ़ना। देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देयर जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले क्या कर रहा है, देखिए ये लाइन को पढ़िए आप, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये कहीं ना कहीं कल ही वाला क्वेश्चन हो गया, जीरोज निकालना है फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी आता हूं क्वेश्चंस पे, जीरोज निकालना है एक, फिर क्या कर रहा है देखिए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो ये भी प्रूव करो बोल रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं जीरोज एंड कोएफिशिएंट के, ये अच्छे से याद करने हैं आप लोगों ने। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहला एग्जांपल लेता हूं। ये क्वेश्चन है भाई हमारा पहला, x² + 5x + 6। मैंने पिछली वीडियो में बताया भाई जीरोज निकालना। तो चलिए मैं तो शुरुआत करता हूं फिर। इसके जीरोज तो इक्वल टू 0, क्या था तरीका, 6 के ऐसे फैक्टर की ऐड करके 5 आ जाए। अब तेज चलेंगे, 3 × 2 = 6, 3 + 2 होता भी है 5 भाई। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, पहले आप पुरानी वीडियो देख रहे हैं, तभी आपको इस पे आ पाएगा। अभी
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंदर आ गया भाई, 3x प्लस 2x प्लस 6, इन दोनों में x कॉमन हुआ तो x प्लस 3, फिर ये 2 कॉमन हुआ x प्लस 3, फिर से देखिए x प्लस 3 कॉमन है और बचेगा x प्लस 2, ये कॉमन हो गया ना, तो यही तो बचेगा x प्लस 2। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया एक -3, एक क्या आ गया भाई -2। ठीक है, x की आ गई ना तो वैल्यू, x इक्वल टू -3 या x इक्वल टू -2, साथ ही लिख दिया मैंने, -3 और -2 आ गया। तो देखिए मैंने अभी बताया जब मैंने वो फॉर्मूला लिखा था तो जो आंसर आएंगे बोला था उनको तो मैं अल्फा बीटा नाम दूंगा बोला था ना, तो ठीक है वो फॉर्मूले के लिए बोला था तो अल्फा बीटा ये हुए हमारे, एक अल्फा, किसी को ये इसको अल्फा या इसको बीटा कह सकते हो, जरूरी नहीं आप कोई भी कह सकते हो। तो ये अल्फा हो गया, अल्फा हो गया -3, बीटा हो गया -2। अब ये तो चलो जीरो आ गई, हमारा आंसर हो गया भाई, दीज आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है, बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो चलिए मैं यहां पे कर रहा हूं वेरीफाई। देखिए ये तो आगे भाई जीरो अल्फा बीटा हमें पता है, अगर रिलेशन प्रूव करना है तो अल्फा बीटा एबीसी चाहिए होंगे। देखिए एबीसी क्या होता है, ध्यान से सुनना, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास होती है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो जीरो निकालने के लिए इक्वल टू जीरो का था तो ठीक हो गया, ये है ना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेनली एक्स स्क्वायर के पीछे जब इनटू में कोई चीज नहीं होती तो 1 होता है फिर उस टाइम, ठीक है, इनटू में जब कोई चीज नहीं होती तो उस टाइम 1 होता है। तो चलिए यहाँ ए कितना हो गया बताइए फिर आप लोग, ए हो गया भाई 1, एक्स के पीछे बी होता है तो बी कितना हो गया 5, सी कितना हो गया 6, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर के पीछे ए होता है, एक्स के पीछे बी बचा हुआ सी होता है, A1 B5 C6। अब आता है रिलेशनशिप को वेरीफाई करने वाले, चलिए भाई यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहला रिलेशन ये होता है वेरीफाई होना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए तभी वेरीफाई होगा। दो रिलेशनशिप होते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट में, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 1 B/A होता है भाई, नॉर्मली होता है ना। अल्फा प्लस बीटा देखिए, अल्फा कितना है -3 प्लस बीटा कितना है भाई -2। अब -1 की पावर 1 -1 होता है, B/A, B कितना है 5/A, A कितना है 1। देखिए प्लस -2 हुआ, -3 -2 -5 होता है भाई, और -1 × 5 -5, क्योंकि अपॉन में 1 कोई फर्क नहीं, 5/1 5 ही होता है। तो देखिए वेरीफाई हो गया है। LHS इक्वल टू RHS, जितना LHS आया उतना है तो RHS भी आया, दोनों को साथ सॉल्व करके ले गया हूं, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल भी की ओर आ रहा हूं मैं, शायद यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए एग्जांपल, सॉरी सेकंड पार्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप कहेगा तो दोनों को प्रूव करोगे। अभी तो प्रूव हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, आपने याद करने पड़ेंगे भाई ये दो चीजें। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है -1 की पावर 2 C/A। चलिए अल्फा इंटू बीटा करिए, अल्फा इंटू बीटा मीन्स -3 × -2, -3 × -2, -1 की पावर 2 + 1 होता है C/A। C कितना है देखिए, C/A 6/1, C/A। तो -2 × -3 + 6 होता है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 6/1 6 तो देखिए फिर से वेरीफाई हो गया 6 = 6। तो ठीक है, तो पहला एग्जांपल बड़े आसानी से कर लिया था हमने। तो देखिए मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, क्या जो x की वैल्यू जाएंगे वो जीरोज होती है ना, जीरोज हमारे लिए अल्फा बीटा है, हमेशा उनको अल्फा बीटा बोलेंगे, और कोएफिशिएंट A B C होते हैं, तो ABC मिल जाएगा, अल्फा बीटा तो इसको वेरीफाई भी करिए। ये सेकंड पार्ट था। तो वन मोर एग्जांपल आप चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं। ये है भाई नेक्स्ट एग्जांपल, आपसे बोल रहा है फाइंड द जीरोज एंड जीरोज निकालिए बोल रहा है इस पॉलिनोमियल के, और साथ में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करिए। तो चलिए मैं जीरो फटाफट निकालता हूं। जीरो निकालते इक्वल टू जीरो बोल दिया ना, 8 के ऐसे फैक्टर की माइनस करके 2 आ जाए, 4 2 जाए 8, 4 - 2 होता है 2। चलिए कैसे थी प्रोसेस, x² माइनस ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे x - 8, सब कुछ कॉपी करोगे आता, लेकिन यहाँ पे आएगा 4 - 2, 4 2 जाए 8, 4 - 2 होता भी है 2 भाई। अब x², ठीक है, माइनस अंदर गया, -4x + 2x -8 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन हुआ भाई, x - 4, इन दोनों में 2 कॉमन हुआ तो x - 4, फिर से x - 4 कॉमन हुआ तो बचेगा x + 2। तो x की वैल्यू बताइए कितना आ गया, एक तो आ गया 4 और एक कितना x = -2, तो साथ में लिखते हैं x = -2। फिर बोल रहा हूं जो x की वैल्यू जाती है यही जीरोज है, इन्हीं को हम मान लेते हैं नाम अल्फा बीटा। अल्फा बीटा खाली हमने माना है भैया, अल्फा एक बीटा, जरूरी नहीं है कुछ भी मानते, लेकिन फॉर्मूले में ऐसे माना तो यही मान लेते हैं। ये जीरोज के हो गए। अब कोएफिशिएंट पे आता हूं भाई, कोएफिशिएंट देखिए x ये होते, यहां से निकलेंगे कोएफिशिएंट, ax² होता है तो a कितना हुआ बताओ, कोएफिशिएंट नहीं होने पर 1 होता है वहां पे। x के पीछे b होता है, b कितना है -2 है, देखिए माइनस साइन तो वो भी लोगे x के पीछे, और c है -8, x² के पीछे a, x के पीछे b, बचा हुआ c होता है, विद साइन लोगे। ओके चलिए अब आते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करने जा रहे हैं अब हम। तो चलिए पहले पहला रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है भाई -1 की पावर 1 B/A। अल्फा प्लस बीटा करिए, अल्फा है 4 प्लस -2 इक्वल टू -1 की पावर 1 -1 होता है, B/A, दैट मीन्स -2/1।
4 माइनस 2 2 हो गया भाई, -1 इंटू -2 प्लस 2 हो गया, तो आ तो गया 2 इक्वल टू 2। दिस इज सिंपल। दिस इज सेकेंड पार्ट, वेरीफाई करिए इसका। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 की पावर 2c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स 4 इंटू -2, -1 की पावर 2 प्लस 1 c अपॉन ए -8 अपॉन 1। तो शायद यहाँ पे दिख भी रहा होगा, 4 इंटू -2 -8 होता है भाई, और -8 इंटू 1 -8 होता है। फिर से वेरीफाई हो गया, देखिए दोनों रिलेशन प्रूफ हो गए। अब ये मत करना वेरीफाई होगा ही होगा भाई, प्रूफ दैट का है ना उसी विधि, फाइंड द क्या तो उसके बाद वेरीफाई करो, तो ये वेरीफाई होने ये होता है, फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग कोशिश कर रहे हैं सीखने की, ये नहीं कि आप खाली बैठ रहे हैं, खाली वीडियो देखना हो जाए, ऐसे भी ना करें। जब आपको समझ में आ रहा है तभी आप कोशिश करें और करने की। चलिए थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। चलिए नाम बदल दिया इसने, ये है भाई 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसके जीरो निकालते इक्वल टू 0। अब देखिए x की नहीं है तो s है, तो जो x की वैल्यू निकलती है तो अभी s की निकलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पॉलिनोमियल उसने s में दे दिया, x में भी हो सकता है पॉलिनोमियल, y में भी, t में भी, z में भी, कोई भी फंक्शन ले सकता है भाई। ओके, तो चलिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, तो देखिए x² के पीछे हमारे लिए x² ही है भाई, ये x है ये, तो x² के पीछे जब कोएफिशिएंट होता है इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 से कितना, एक मिनट 4s² माइनस 4s प्लस 1 है ना, ठीक है। 4 1 जा 4 आ गया, फिर जब यहाँ कोएफिशिएंट होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऐसे फैक्टर की ऐड करके 4 आ जाए तो 2 2 जा होता तो है, और 2 प्लस 2 4 आता भी है, तो यहाँ से आ जाएगा 4s² माइनस यहाँ पे लिख दूंगा 2 प्लस 2 इंटू s प्लस 1। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, x की जगह ऐसे कोई डिफरेंट नहीं है। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s, माइनस भी अंदर जाएगा ना, प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके बाद अंदर भेजते हैं, प्रोसेस होता है। अब यहाँ 2s कॉमन हुआ तो बचेगा भाई x माइनस 1 s माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन हुआ, जब कुछ नहीं है तो -1 ले लेना है या 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो लोगे कॉमन, -1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2s हो जाएगा प्लस का, यहाँ -1 कॉमन तो -1 हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, आपने 2s कॉमन लिया था ना, तो 2s बचेगा, यहाँ -2s कॉमन तो 1 बचेगा। देखिए अगर आप यहाँ +1 कॉमन लेते तो फिर 2s -1 नहीं होगा, फिर दिक्कत, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 कॉमन लिया, तो 2s -1 फिर से कॉमन हुआ तो क्या बचा के बताइए 2s -1, तो यहाँ से आ गया s इक्वल टू, बताओ कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ से भी s इक्वल टू 1/2, तो 1/2 1/2 आ गया, तो सेम भी आ सकते हैं जीरोस, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको पहले से भी आता है, वो तो मैंने दोबारा आपको बता रखा है ताकि दिक्कत ना हो, अब इससे बेहतर तरीके से मैंने चल सकता भाई, आप कोशिश करिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैंने पुरानी वीडियो में आप लोगों को बेसिक था, फिर भी करा दिया मैंने, अल्फा बीटा आ गया। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, बहुत सिंपल है, आप कोशिश करना है, आपने कोशिश करना आपका काम है, ठीक है। तो जितनी मुझसे हो पा रही है मैं भी कोशिश करूंगा भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए x² के पीछे a होता है भाई, तो a कितना हो गया 4 हो गया, s की जगह x से अभी कोई दिक्कत नहीं, x के पीछे b होता है तो ये -4 हो गया, और c होता है बची हुई क्वांटिटी 1। अब वेरीफाई कर रहे हैं फिर रिलेशनशिप, वेरीफाई पे आते हैं, तो चलिए ये होता है पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला याद करिए, -1 की पावर 1 b अपॉन a होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स 1/2 प्लस 1/2, और -1 की पावर 1 -1 होता है, b अपॉन a मीन्स -4/4। देखिए यहाँ 2 एलसीएम हुआ भाई, LHS को LHS में सॉल्व करोगे तो 1 + 1 बचेगा, तो यहाँ -4 इंटू -1 प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 2/2 भी कैंसिल, तो 1 = 1 वेरीफाई हो गया, LHS = RHS। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ, तो सेकंड रिलेशन को भी वेरीफाई कर देता हूँ फटाफट। तो देखिए सेकंड रिलेशन के अगर वेरिफिकेशन पे मैं आऊँ, ये होता है भाई सेकंड केस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है -1 की पावर 2 c अपॉन a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन a दैट मीन्स 1/4, -1 की पावर प्लस 2 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, सिंपल, तो 1/4 आ गया, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1/4। तो देखिए LHS = RHS आया, तो वेरीफाई हो गया सेकंड रिलेशन भी। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, घर पर ही रहकर पढ़ाई करें, बाहर नहीं निकलना है भैया, बिल्कुल आप मस्ती से पढ़ते रहें। 4u² प्लस 8u। अभी देखिए आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है 4u² प्लस 8u। अब जब ना किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म या एक ही टर्म से क्वाड्रेटिक पूरी फॉर्म में नहीं, तो यहाँ सीधे भी आते हैं आंसर, कैसे देखिए, इसके जीरो निकाल दो इक्वल टू 0 में बोलूंगा। अभी देखना मैं क्या क्या काम करने वाला हूं, वो भी देखते रहना आप लोग। तो चलिए
अब इसको जब ऐसी इक्वेशन आएंगे ना जिसमें तीनों टर्म नहीं होते तो स्प्लिट तो करेंगे नहीं, वहां मैं कहता था लास्ट वाले को ऐसे फैक्टर करके ऐड करके आया, यहाँ आप सीधे कर सकते। देखिए कॉमन क्या बताइए पहले आप, 4u कॉमन है या नहीं बताइए, है तो u+2 बचेगा भाई। अब देखिए दो जगह इंटू जीरो है, या तो 4u इक्वल टू हो जाएगा 0 और या फिर u+2 इक्वल टू 0, दो जगह इंटू जीरो तो या ये वाली क्वांटिटी होती है 0 या ये। अब 4 इंटू में नंबर जब इंटू होता है अपॉन में आता है तो u इक्वल टू 0/4 0 हो गया, या फिर दो जगह इंटू 0 है तो u ही होगा 0, 4 तो हो नहीं सकता, तो u इक्वल टू कितना आ गया भाई -2। अगर मैं कहूँ तो u इक्वल टू 0 और -2 आ गया। तो एक क्या होता है भाई इसमें अल्फा, एक क्या होता है बीटा। देखिए आप कंफ्यूजन ये मत करना कि इक्वेशन x में है, y में है, u में है, उससे नहीं, ये हमारे लिए x में ही है। अभी शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि तीनों टर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखिए यहाँ पे एक खास बात कर रहा हूँ, सुनना आप, जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो x स्क्वायर के पीछे ये होता है, तो x स्क्वायर के पीछे हमारे लिए अभी u स्क्वायर के पीछे कौन है 4 है, a ये होता है भाई b, u के पीछे जो भी होगा b, x के पीछे जो होता है, और बची हुई क्वांटिटी होती है c। अब जब कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं तीसरा टर्म, तो उस टाइम 0 लेते हैं उस जगह पे। a b तो c कितना हो गया 0 ना, क्योंकि इतना प्लस 0 का कोई यही तो रहेगा, तो a हो गया, b हो गया, c हो गया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं बहुत सिंपली। तो फर्स्ट पार्ट होता है वेरिएशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 की पावर 1 b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स अल्फा कितना है 0 प्लस -2 इक्वल टू -1 की पावर 1 -1 b अपॉन a। भाई b कितना है b है 8/4, तो 4 2 जा 8, यहाँ तो बचने वाला है -2 और -1 इंटू 2 -2। तो देखिए वेरीफाई हो गया ना रिलेशन। तो सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई करते हैं। सेकंड क्या होता है वेरीफाई में, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 की पावर 2 c अपॉन a। ये याद करिए दो फॉर्मूलों को आप लोग, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। अल्फा बीटा मीन्स 0 इंटू -2 भाई, -1 का स्क्वायर +1 होता है, c अपॉन a 0/4। देखिए 0 इंटू कोई चीज 0 हो गया, 0/4 0, तो 0 इंटू कोई चीज 0, तो सिंपल। तो यहाँ पे भी आंसर आ गया हम लोगों का। तो अब और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर कुछ और चीज करते हैं। अब ये तो आप कर लोगे, घर में प्रैक्टिस करिए भाई, ठीक है। और एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में वो करिए आप, वो आपका होमवर्क हो गया समझिए। अच्छा तो देखिए इन्हीं की हेल्प से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हैं घर में। कोई अगर आपको बेस क्लियर है ना आपका, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कोई भी। अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं है तो भाई दिक्कत है फिर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे आ रहे क्या आ रहे देखिए आप लोग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number, each with the given number as the sum and product of zeros are given। क्या कह रहा है पहले आप क्वेश्चन को समझिए। आपसे बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाओ बोला है। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है भाई ax² + bx + c = 0। अब प्रोसेस उल्टी हुई है। पिछले क्वेश्चन तक हमसे बोलता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपको, जीरोस निकालिए। अब कह रहा है उल्टा, अब आपको जीरोस के बारे में दिया है। देखिए ईच विद द गिवन नंबर ऑफ एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, जीरोस के बारे में हमें दे रखा है अभी। और बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइए। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c आता है तो अननोन होते हैं abc, तो abc निकालने पड़ते हैं किसी, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² x तो आता ही है भाई। तो अब प्रोसेस उल्टी है, तो कैसे जाएंगे क्या, ये हमारा पहला पार्ट है। तो आपसे बोल रहा है जो इसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट है वो 4 और 1 है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझिए आप लोग। आपसे बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइए। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइए बोल रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं कुछ भी, लेट ax² + bx + c = 0। चलिए दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो आप 9th क्लास में से जानते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। यहाँ अननोन होते हैं a b c। अब मेरा टारगेट है अगर इक्वेशन लानी है तो a b c ढूंढना पड़ेगा कैसे भी। और आपको क्या दिया देखिए, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। क्या कह रहा है ध्यान सुना, जो ये नंबर दिया बोल रहा है 4 और 1, इनमें से एक तो जो है बोल रहा है इसके जीरोस का सम है, एक क्या है प्रोडक्ट है। एज द सम एंड प्रोडक्ट, ये देखिए ऑफ द जीरोज, तो जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया। देखिए ये सम होता है जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जीरो, तो जीरोज का सम, अल्फा इंटू बीटा जीरोज का प्रोडक्ट। तो चलिए मैं आता हूं फिर। तो गिवन क्या है ध्यान से सुनिए आपको। तो जो है हमें बोल रहा है जो क्वेश्चन दिया है पहला पार्ट है उसमें एक सम है बोल रहा है, एक प्रोडक्ट है। सम कितना है बोला बताइए जीरोज का, 4 है बोला। तो सम क्या होता है भाई जीरोज का हमारे अकॉर्डिंग, अल्फा प्लस बीटा कितना है बोला गया 4 बोला है ना। अब मैं जो चीज यहां पे सिखा रहा हूं सुनना आप लोग।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है वास्तव में -1 की पावर 1 बी अपॉन ए होता है ना। तो देखिए मैं रख रहा हूं फिर, ये क्वेश्चन में दिया था, इनका सम है बोला 4, सम हमारे अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा होता है किसी भी जीरो का सम। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है -1 की पावर 1 बी अपॉन ए होता है। अब यहाँ मैं जो चीज बोल रहा हूँ हमेशा ध्यान से सुनना, जब आप जीरो निकालना है 4 के अपॉन में कोशिश करना, ये और भी तरीका है, ये सबसे आसान वाला है। 4 के अपॉन में आप कोशिश करना 1 बनाने की हर समय। 4 तो ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 बोल दिया, 4 अपॉन 1 4 ही तो होता है। तो देखिए -1 की पावर 1 -1 इंटू बी हो जाएगा -b अपॉन ए इक्वल टू 4 अपॉन 1। अब देखिए तो ये इसके इक्वल हो गया, तो a कितना आएगा 1 और b कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए -b इक्वल टू 4, दैट मीन्स b इक्वल टू -4, ये इसके इक्वल हो जाएगा -b इक्वल टू 4 मतलब b इक्वल टू -4। a b आ गए। यहाँ पे एक चीज बोला मैं सुन लेना, ये एक तरीका है, एक अभी भी आपने निकालना है जो यहाँ पे आएगा उतना अपन 1 कहना, हमेशा एक 1 बनाने की कोशिश करना। a b आ गया, b b क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो a b और क्या चीज c चाहिए, तो c कैसे निकालेंगे देखिए, सम हमको दिया था 4, इसका तो नहीं हुआ है, और क्या दिया भाई उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके जीरोस का प्रोडक्ट कितना है बोला था 1 है बोला, और जीरोस का प्रोडक्ट हमारे लिए अकॉर्डिंग क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट, ये होता है सम, और 1 तो ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई -1 की पावर 2 c अपॉन ए होता है इक्वल टू 1, -1 की पावर 2 प्लस 1 होता है c अपॉन ए, ये हो गया भाई। और मैंने अभी बताया a अगर कुछ बनाते तो इसको अपॉन में 1 बनाइए, कैसे 1 अपॉन 1, तो a कितना हो गया भाई 1 और c कितना हो गया 1। a बार बार 1 बनाने की कोशिश करना, देखिए a तो 1 आया भाई दोनों जगह, b आया -4, c आया 1। अब आया फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इस सब की वैल्यू को 1, ये थोड़ा सा अलग है, आप इसको समझिए थोड़ा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a की जगह पुट कर दो भाई, a की जगह 1 आया, दोनों केस में 1 आना चाहिए, 1x², b की जगह आया भाई -4x, c की जगह आया 1, तो देखिए x² -4x + 1, ये आया नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा ही होता है, आपसे बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइए कब, जब उनके रूट्स का जीरोस का सम 4 है और प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आप 2-3 एग्जांपल मैं करा देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चंस भी हैं बुक में। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं सीधे सीधे, समय बर्बाद ना करते हुए। सेकंड एग्जांपल में जिसमें रूट्स का सम आपको दे रखा है, थोड़ा सा अलग करते हैं, 1/4, -1, ठीक है, इसको कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है 1/4, -1 दिया गया है, आपको क्या है, यही क्वेश्चन है भाई, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं मान लूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, यही होता है फिर ax² + bx + c, और बोल रहा है उनके जीरोस का सम ये है बोल रहा है और प्रोडक्ट ये बोल रहा है। ठीक है, दो चीजें हैं, सम ये है प्रोडक्ट ये। तो हमें गिवन क्या है उस पर आते हैं, गिवन जो इसके जो जीरोज हैं, जीरोज का सम बोला गया, देखिए जीरोज का सम, जीरोज अल्फा बीटा होते हैं, इनका सम हमको दिया है, अच्छे से कर लेते हैं, सम दिया है भाई 1/4, जो सिखा रखा है वैसे चलना है आप लोगों ने। और सम हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है भाई जीरोज का सम, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है -1 की पावर 1 b अपॉन ए, तो 1/4 तो फिलहाल ये है, -1 की पावर 1 + 1 होता है, b अपॉन ए बचा फिर फिलहाल, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सुन लेना, 1/4 होगा तो आप ये मत कह देना a = 4 b = 1, ऐसा मत करना, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे करना। देखिए 1/4 तो ये है, अपॉन में मैंने हमेशा आपसे कह दिया ये रूल ही बना लो, आप a को 1 बनाने की कोशिश करना, ये तो है ही, अपॉन में 1 कह दो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, 1/4 अपॉन 1 1/4 ही होता है। तो देखिए ये इसके इक्वल होगा, a को हमेशा आप 1 बनाने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। फिर a 1 हो गया, b कितना हो जाएगा 1/4, a अपॉन वाले के इक्वल, b वाला ऊपर वाले के इक्वल। अब ऐसे देखिए a भी आगे तो अब क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो c भी चाहिए होगा, अभी तो इसका यूज हुआ ना, ये सम इतना है बोला, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस का सम है बोला 1/4 और प्रोडक्ट है बोला -1, और क्या दिया भाई एक चीज और, गिवन प्रोडक्ट आपको दे रखा है -1, पॉलिनोमियल ला तो a b और c भी चाहिए होगा ना, तो प्रोडक्ट क्या होता है भाई जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है हमारे अकॉर्डिंग -1 की पावर 2 c अपॉन ए, और -1 तो है ही, -1 का स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन ए, ये है भाई -1 अपॉन में कुछ नहीं, तो हमेशा क्या बनाना है 1, बार बार बोला a को 1 ही बनाइए आप बस, a अपॉन वाला अपॉन के इक्वल भाई a आ जाएगा 1 और ऊपर वाला ऊपर के इक्वल c आ जाएगा -1, a और c आ गए, तो बोले देखिए सारी वैल्यू आ चुकी है भाई हमारे पास a b c, क्योंकि हमसे बोला गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है भाई ax² + bx + c। ठीक है, तो चलिए a की वैल्यू, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू रखिए, a तो 1, दोनों जगह a 1 है, देखिए 1 रखोगे आप, और b कितना हो गया बताइए 1/4 + 1/4x हो जाएगा, प्लस c हो गया -1, तो इसको थोड़ा सही लिखना है, तो x² + x/4 या 1/4x -1, ये आ गया हमारा आंसर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लो, 4 एलसीएम भी ले सकते हो, वैसी फॉर्म में भी कर सकते हो।
बात एक ही होगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर आप लोग।